आई होप आप लोग अपना एग्ज़ाम का तैयारी सही कर रहे होंगे। और आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। किसी कारण बस लास्ट वीडियो जो है उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ आपको हर एक क्वेश्चंस जो हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड या फिर क्लास 10th मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसका पूरा एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए आपको बताया जाएगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात की जो 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं उनका भी एक एक क्वेश्चंस जो है कि इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत खास इम्पोर्टेंट रखते हैं उन सब क्वेश्चंस को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो है वो आपको पहुँचता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ कहता है क्वेश्चन कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस टाइप का जो सवाल होता है उसको सबसे पहले पढ़ के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और दूसरा स्टेप में उसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन पर छूने लगता है। सबसे पहले फिगर जो ड्रॉ करते हैं वो भी आप लोगों को ड्रॉ करना है, एग्जाम में पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक मान लेते हैं कि एक पेड़ है और ये पूरा मतलब कि आंधी आने से पहले का पेड़ है और जब ये आंधी आने के बाद जब टूटता है तो इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पूरा पेड़ जो है उसका कुछ भाग जो है कि वह टूट के जमीन से जाकर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मान लेते हैं कि ये जो जमीन का एक बिंदु है जहां से पेड़ टूटता है और जाकर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ये टूटा हुआ हिस्सा जो है यहां ड्रॉ कर दिए 30 डिग्री। मान लेते हैं कि कुछ पेड़ है और ये जो पेड़ का टोटल लंबाई है उसका कुछ हिस्सा टूट के गिरता है जमीन पर और जाकर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। सबसे पहले इसका नाम देना भी जरूरी है। जैसे यहां दे दिए बी, सी, ए और डी। नाम अपना जो भी पी, क्यू, आर, एक्स, वाई, जेड जिस रूप में देना चाहते हैं आप उस रूप में दे सकते हैं नाम, लेकिन डिनोट करना आपको उसका लैंग्वेज लिखना जरूरी है कि आप किसको क्या माने हैं। तो जैसे मतलब कि दो तीन लाइन भी लिख देंगे तो हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है कि 5 मार्क्स का पूछता है तो थोड़ा डिटेल तो होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो सीढ़ी है वह एक पेड़ है, तो लिखेंगे माना सीढ़ी एक पेड़ है जो बिंदु ए से टूटकर जमीन के बिंदु बी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, जो टूटकर जमीन के बिंदु बी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे तो पहले जो इस क्वेश्चन में था, सबसे पहले क्वेश्चन से पढ़ते हुए फिगर ड्रॉ किए और फिगर में जो पॉइंट को जो बिंदु को नाम जो माने थे वो उसी बात को क्वेश्चन को ही घुमा के उसको लिख दिया गया। अब जो देखते हैं कि क्या निकालना है हमको, तो यहां पर दिया है कि 30 डिग्री कोण बनाती है जिसके पेड़ के पाद बिंदु से, जो नीचे वाला तल है, पाद बिंदु की दूरी, पेड़ है उसके पाद बिंदु की दूरी, कॉमा दे दिया फिर यहाँ पर, यानी कि कुछ टर्म जो है कि वह अलग हो रहा है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये जो पार्ट है एक अलग हो गया, 8 मीटर है जो पेड़ का जो पाद बिंदु है, और जहां पर टूटकर जमीन के दूसरे पॉइंट पर उसका जो शिखर है वो जहां टच कर रहा है उसके बीच का जो दूरी है वह है
8 मीटर ये दे दिया है, ये बात 8 मीटर दे दिया है। फिर इसी में लिख देंगे और BC इक्वल टू 8 मीटर, इसमें यहां पर दिखा देंगे लैंग्वेज में भी। फिर देखते हैं क्या निकालना है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है जी। टोटल जो CD है उसका लंबाई निकालना है। तो ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि हमको BC पता है, AC निकालेंगे सबसे पहले, जो BC से AC निकाल लेंगे और फिर उसके बाद अगर इसका कर्ण जो है AB अगर हमको पता चल जाए तो AC और AB को ऐड करने पे हमको CD मिल जाएगा। ध्यान देना है कि AB जो पॉइंट है वह इक्वल टू किसके है, AD के। AD का ही हिस्सा जो है वह टूट के AB के फॉर्म में चला गया है। तो AC निकालेंगे सबसे पहले। आधार मालूम है हमको, इस त्रिभुज में आधार मालूम है और लंब निकालना है। आधार और लंब जो है वह कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में रहता है, तो tan थीटा में रहता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABC में, लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू P यानी कि AC बाई B यानी कि BC। tan 30 डिग्री में चले तो PAB AC और B हो गया BC। tan है वह हमको पता है 1/√3, याद करना जरूरी है आपको सब फॉर्मूला जितना भी है, 1/√3। और AC का वैल्यू हमें नहीं पता है, AC की जगह पर AC रख देंगे और BC का वैल्यू जो 8 है रख दिए, तो AC इक्वल टू हो गया 8/√3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC का वैल्यू जो हो गया 8/√3 मीटर, और इसको फिर AC का जो वैल्यू हमको मालूम चल गया 8/√3, फिर AB का वैल्यू जो होता है फॉर्मूला h² p² b², उस फॉर्मूला की हेल्प से हम AB का वैल्यू निकाल लेंगे। AB का वैल्यू निकाल ले, AB का वैल्यू जो होता है फॉर्मूला p² प्लस b², मतलब कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, AC की जगह पर AC का जो वैल्यू अभी निकाले हैं 8/√3 प्लस BC की जगह पर 8, तो 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 8 का फिर हो गया 64। एलसीएम निकाल के जब इसको सॉल्व करेंगे आया रूट में 64 प्लस 192, इसको ऐड करते हैं और ये रूट में 256 का तो वैल्यू हो जाएगा 16, √3 का वैल्यू जो है कि वह नहीं निकलेगा, तो √3 की जगह लिए लिख दिए हम √3 रख दें। अब जो वैल्यू निकालना है हमको, पूरा CD का जो वैल्यू निकालना है, तो AB का वैल्यू हमको मालूम चल गया 16/√3 और AC का वैल्यू जो है वह 8/√3। अब दोनों को ऐड करेंगे तब हमको पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो अभी इसको हम इरेज करते हैं और फिर आपको बताते हैं। आज जो क्वेश्चन है जो सॉल्व हुआ जहां तक, तो हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है, यानी कि DA प्लस AC लिख देंगे, इसलिए तो लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर DA यानी कि AD प्लस AC, और जो AD का वैल्यू है वह इक्वल टू है AB के, तो यहां लिख देंगे AB प्लस AC के जगह पर जो वैल्यू निकाले हैं 8/√3 और AB के जगह पर लिख देंगे 16/√3 प्लस 8/√3। जब एलसीएम निकालेंगे तो √3 हो जाएगा और 16 प्लस 8, 16 और 8 जो है वह हो जाएगा 24/√3। और ध्यान देते हैं कि जब सॉल्व करते हैं कोई भी त्रिकोणमिति में खासकर, तो उसमें जो नीचे की तरफ रूट रहता है तो उस रूट को हम रेशनलाइज करके हटा देते हैं। तो √3 जो नीचे है उसको मल्टीप्लाई कर दिया √3/√3, ये हो गया 24√3/3, और फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा
8√3 मीटर आंसर। फिर नीचे ये लिख देते हैं बात को कि हाँ इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर आंसर। मन करे तो जो आपका आंसर आता है उसको हम बॉक्स में भी घेर देते हैं ताकि जो साइन करे टीचर उसको डायरेक्ट आंसर जो है कि वो दिखाई दे कि हाँ आंसर जो है कि वो स्टूडेंट का, विद्यार्थी का आ गया है सही सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर, बस देखने में ही लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खिलौने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है और वह पार्क में मतलब कि ये पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी आप लोग खेले भी होंगे जी, पार्क वगैरह डिज्नीलैंड के जो मेला वगैरह होता है उसमें। तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। फिसलन पट्टी जो है तो उसमें 2 तरह का फिसलन पट्टी वह पार्क में लगाना चाहती है। एक जो फिसलन पट्टी वह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और जो दूसरा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। जो सबसे पहला जो फिसलन पट्टी बन रहा है उसमें जो है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर इसका जो शिखर है वह जमीन से है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। और एंगल बनाता है 30 डिग्री का। फिर कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण जो है कि वह बनाता है। एक जो है वह उसका ऊंचाई है 3 मीटर और एंगल बनाते हैं 60 डिग्री। 2 तरह का, एक पार्क में 2 तरह के जो मतलब कि ये लगे हैं फिसलन पट्टी। एक जो 1.5 मीटर का ऊंचाई का है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है और दूसरा जो है वह 3 मीटर का ऊंचाई है और 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये है 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से और ये है 5 वर्ष से ज्यादा है। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हो गया ये झूला फिसलन पट्टी और ये 5 वर्ष से अधिक के लिए हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी जो है ये फिसले वाला जो है उसका जो है कि AC का और यहाँ XZ का वैल्यू निकालना है प्रत्येक स्थिति में। सबसे पहले प्रथम स्थिति जो है कि उसको लेकर चलते हैं, लिख देंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लिख देंगे या फिर हिंदी में लिखा हो तो प्रथम स्थिति। वैसे मैथमेटिक्स टर्म में कुछ इंग्लिश टर्म्स जोड़ते हैं तो ठीक रहता है। तो लिखेंगे केस फर्स्ट और लिख देंगे यहां पर कि माना AC फिसलन पट्टी है, AC जो है वह फिसलन पट्टी है और AB ऊंचाई है जो 1.5 मीटर है, जिसकी ऊंचाई AB ऊंचाई है जो 1.5 मीटर है और भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण बनाती है। जो फिगर है उसी को लैंग्वेज बना के हम लिख दिए। पहले दूसरे वाला से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले फर्स्ट जो केस है उसमें चले हैं। तो इसमें
निकालना हमको AC का वैल्यू है, AB का दिया है, यानी कि AB जो है वह P है, लंब है, और निकालना हमको कर्ण का ऊंचाई है। AB जो है वह लंबाई दे दिया है और AC कर्ण हमको निकालना है। तो लंबाई और कर्ण जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है उसमें साइन थीटा में आता है। तो लिख देंगे इसलिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है P/H, यानी कि AB/H का मतलब हो गया AC, और साइन 30 का जो वैल्यू होगा 1/2, AB का वैल्यू हो गया 1.5, AC का तो वैल्यू हमको निकालना ही है, तो AC इक्वल टू 1.5 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू 3 मीटर। ये सिर्फ अभी फर्स्ट केस में निकला है। अब सेकंड केस में देखते हैं। फिर सेकंड केस का जब निकालना है तो उसमें भी लिख देंगे, यहां पर XZ का जो वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे केस 2 माना XZ फिसलन पट्टी है जिसमें XY इक्वल टू 3 मीटर और भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले तो जान लें कि जो ये चैप्टर है उसमें लैंग्वेज लिखना ही लिखना है एकदम, चाहे वो मतलब कि शॉर्टकट में लिखें या फिर पूरा डिस्क्राइब करते हुए लिखें, लेकिन आपको लैंग्वेज 2-3 लाइन जो है कि उसको समझाते हुए लिख देना है कि क्या क्या दिया है और क्या हम माने हैं इसको। अब जो निकालना हमको XZ का वैल्यू है तो यानी कि फिर H निकालना है और P दिया है, तो P और H जो है कि वह साइन में आता है, तो लिख देंगे इसलिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू PXY और XZ H हो गया। साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2 और ये जो वैल्यू दिया है 3, XZ का वैल्यू तो निकालना ही है, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो XZ इक्वल टू 6/√3। अभी बताएं कि जैसे कि नीचे अगर √3 रहता है, रूट में वैल्यू आता है तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं तो सही रहता है, तो इस वैल्यू को हम रेशनलाइज कर देंगे, √3 में ऊपर नीचे जो है कि वह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 6√3/3 और 3 से जब 6 कट गया तो हो गया 2√3, तो ये हमारा हो गया। इसलिए दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर, ऐसा। तो ये पहला कंडीशन भी निकला और दूसरा कंडीशन भी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ध्यान देते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से, एक मान लेते हैं कि ये भूमि हो गया और भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ A है, यहाँ B है, और भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। एक मीनार है BC, एक मीनार है और मीनार के पाद बिंदु जो नीचे वाला तल है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण बनाता है। तीस डिग्री का कोण बनाता है, वो भी मीनार से 30 मीटर की दूरी पर। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे कि कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई जो है BC निकालना है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझना है कि एंगल कितना दिया है और जो मतलब कि P
P, B और H, इस तीनों में से कोई एक वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है। तो इस तीनों में से देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 30 मीटर दिया है, जो आधार है वह दिया है, और निकालना हमको BC है, मीनार की ऊंचाई वही है। सबसे तो पहले लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। बिना लैंग्वेज की अगर आप सॉल्व करते हैं 1-2 लाइन में ही, तो आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, क्योंकि ये 5 मार्क्स में पूछते हैं। और NCERT का जितना 16 क्वेश्चन शायद है उसमें, और कुछ एग्जाम्पल है, टोटल का टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टोटल एक्सरसाइज जो है कि आपको एक्सप्लेन करते हुए बस बताने की कोशिश करेंगे, आप उसको समझे, उसको नोट करें, और कोई भी परेशानी हो तो फिर हमको कमेंट में जरूर बताएं। तो यहाँ AB वैल्यू दे दिया है 30 मीटर, और BC का वैल्यू निकालना है। तो सबसे माना AB, माना BC एक मीनार है, और बिंदु C से भूमि के बिंदु A पर 30 डिग्री का कोण बनता है, जो B से 30 मीटर की दूरी पर है। जरूरी नहीं कि जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं वही आपको भी लिखना है, समझना है। आप अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में भी जो इसको जैसे आपको सुविधा लगे, आसान लगे, वो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे की तरफ की निकालना हमको BC है, नहीं देंगे इसलिए, और BC जो है और AB ये आता है 10 में। वैसे भी अधिकांशतः ऊंचाई और दूरी में लगभग 90% से भी एबव कहेंगे कि tan थीटा का ही यूज होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एकदम tan का ही यूज होता है, लेकिन अधिकांशतः tan थीटा का यूज करते हैं। यहाँ P निकालना है और B दिया है tan थीटा में आता है, तो लिख देंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू P यानी कि BC और बेस AB। ये P/B और B/H ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका नाम दे दिए BC और H और B की जगह पर AB। P/B tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। BC का तो वैल्यू निकालना है और AB का वैल्यू दे दिया है 30, और जब BC इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 30/√3, इतना पर आंसर नहीं छोड़ेंगे, उसको रेशनलाइज करना जरूरी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3/3, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10√3 मीटर। फिर नीचे लिख देंगे, इसलिए निकालना हमको क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो लिख देंगे इसलिए, जो लैंग्वेज में क्वेश्चन में पूछा है उसी लैंग्वेज में यहाँ पर उसको लिखना होगा आंसर में। इसलिए मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 10√3 मीटर आंसर।